आयु पूर्ण होने के बाद हमारी आयु पूर्ण होने के बाद नामकरण के उदय से हम गमन करते हैं। तो देवलोक में जाना हो तो ऊर्ध्वगमन भी करते हैं। तो ये गमन भी होता है। 3 और जो ये 3 समय का व्यतिक्रम हो सकता है, पर ये नामकरण से गति होती है। अब अनंत परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं, तो आप नामकरण तो नहीं, तो फिर ऊर्ध्वगमन कैसे होता है? तो कारण तो होना चाहिए ना। स्वभाव अनेक प्रकार का नहीं होता, स्वभाव एक ही प्रकार का होता है, वो सुख स्वभाव है। सुख स्वभाव के कारण से ऊर्ध्वगमन हुए तो कोई मानेगा ही नहीं। सुख स्वभाव से सुख होता है, ऊर्ध्वगमन क्यों होता है? तो एक बात है, माने नहीं माने पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बातें वो उद्गल के बारे में नहीं समझ रहे, अपने बारे में समझ रहे हैं। अपने बारे में समझ साफ होती है तो सहज ही निर्विकल्पता होती है। संशय में जूझते रहते हैं, तो फिर वो सोचते ही रहते हैं कि असल क्या, असल क्या, असल क्या। तो असल का निर्णय हो गया तो फिर विकल्प खत्म हो जाता है। जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता तत्व के बारे में, अपने बारे में, तब तक वो सोचता ही रहेगा, कि फैसला ही करता रहेगा क्या है क्या नहीं है। फैसला होने के बाद खत्म हो गया। जज ने फैसला सुना दिया, विकल्प खत्म हो गया। उसके पहले पता नहीं क्या निर्णय आएगा, क्या निर्णय आएगा। रात दिन सपने में भी है क्या निर्णय आया, क्या निर्णय आ गया। एक बार निर्णय आ गया, बात खत्म। तो ऐसा निर्णय होना चाहिए ताकि विकल्प की उत्पत्ति नहीं हो। अब सामान्य सुख तो अनुभव में आता है सब जीवों को, मैं सब अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, इतना तक तो हो गया। पर जो विशेष सुख आना चाहिए उसको उसने कोई प्रयत्न ही नहीं किया, तो आएगा कहाँ से? आएगा नहीं तो उसके लिए प्रयत्न भी कहाँ से करेगा? अनजाने पदार्थ को पाने का प्रयत्न कभी नहीं होता है। तो वो सुख उसको विशेष अनुभव में आए तो देशना से या स्वयं ही अपने में ठहरे विशेष सुख हो, निसर्ग से अधिगम से, तो फिर वो विशेष सुख पाने के लिए शायद प्रयत्न करेगा भी और प्रयत्न होगा भी। तो दिक्कत क्या है कि अनादि से जीव ने वो प्रयत्न किए ही नहीं। एक सामान्य सुख तक ही रहा, भाई सही ठीक है मेरा, बस ठीक है, तो फिर बात पे काम काज करता है। मुंह का उदय है तो मुंह को उदय से बाह्य पदार्थों को पाने का प्रयत्न करता है। चाहे तुम्हें कुछ से कसाई होती है, लोचन कला की चेष्टा होती है। ये सब इसलिए होता है कि उसने कभी अपने शरीर का एहसास करने का पूरी तरह प्रयत्न ही नहीं किया। और अब तो क्या करेगा, शरीर का एहसास को मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, हाथ पाँव पे ध्यान नहीं लाना। मैं ध्यान तो मैं करता हूँ, पर ऐसे नहीं करता हूँ जैसे आप करते हो। तो कैसे करते हो बताओ फिर? वो बताते नहीं। मैं ज्ञान स्वभाव सिमरन का नाम ध्यान थोड़ी है। ध्यान तो संवेदनात्मक होता है, और संवेदन तो शरीर के अंग पर आने से होता है। वो तुम मना करते हो। हम भी ध्यान करते हैं तो तुम आंख बंद करके कोई न कोई चिंतन ही करते हो। और चिंतन नाम तो विकल्प का राग है। राग तो बंधन का हेतु होगा। क्योंकि अनुभव ध्यान तो निर्विकल्प होता है, तुम तो विकल्प कर रहे हो। विकल्प कर रहे हो और आंख बंद करने मात्र से विकल्प कर रहे हो, तो उसको ध्यान मान लेते हो। तुम्हारे मानने से कोई थोड़ी, लकड़ी को हम सांप मान ले तो सांप थोड़ी बन जाते हैं। तुमको ध्यान हुआ ही नहीं, तुमने ध्यान मान लिया। हम भी ध्यान करते हैं, करते होंगे तो ध्यान अनेक प्रकार का नहीं होता है ना भाई। ध्यान माने तीन ध्यान विकल्प रूप होते हैं, व्यवहार से ध्यान कहलाते हैं। निश्चय ध्यान तो पिंडस्थ ध्यान ही होता है, वो तुम मना करते हो। अब पिंडस्थ ध्यान को शरीर खुद का शरीर का ध्यान करके उड़ाते हो, तो फिर कैसा ध्यान करते हो? मैंने विकल्प वाला ध्यान करते हो। रूपस्थ रूपातीत, ऐसा जो ध्यान अनेक प्रकार का है, पदस्थ वो करते हो जिसमें केवल विकल्प होता है, निर्विकल्पता नहीं होती है। तो उनको तो ध्यान के 4 भेद कहे तो लोग समझते हैं वो भी ध्यान होंगे। भाई निश्चय व्यवहार की अपेक्षा बात करें, एक परमार्थ ध्यान है, व्यवहार धर्म ध्यान है। व्यवहार धर्म ध्यान को भी धर्म ध्यान कह दिया जाता है, शुभोपयोग को भी धर्म ध्यान कह दिया जाता है। स्वाध्याय के लिए हमारे पंडित अभय जी देवलाली वाले कहते हैं स्मारक में शिविर में, देखो स्वाध्याय में कितनी एकाग्रता हो जाती है, कहीं मन भटकता ही नहीं है। तो कितना ही तो ध्यान है, और ध्यान का क्या स्वरूप होता है? उस स्वाध्याय को ध्यान घटाते हैं। अब जो भी मर्जी है, आपको जवान दिए जो मर्जी है सब बोलो। आपको सीट देती है, अंदर की सीट मिल गई है आपको प्रवचन करने की। आपको कल मतलब शब्द ज्ञान भी आपने पढ़ लिया, 5 साल तक यही तो पढ़ा आपने, उसको दोहरा देते हो। उसमें क्या उपलब्धि है? शब्द रट करके तो तोता भी बोल लेता है, उसमें कोई सार नहीं है।
दर्शनावरणीय कर्म सत्ता माने तो दर्शनावरणीय कर्म हमको जागृति को रोकता है। जागृति में ही हम अपना शरीर का एहसास कर सकते हैं, निद्रा में नहीं कर सकते हैं। अब निद्रा तो टूट गई, दर्शनावरणीय कर्म का उदय तो नहीं रहा, तो कहते हैं क्षोभ भाव हो गया। अब आप अपना अनुभव कर सकते हो, तो हम अपना अनुभव तो करते नहीं जाग करके, फिर दर्शनावरणीय कर्म के उदय जैसी स्थिति बन गई। जैसे दर्शनावरणीय कर्म के उदय में हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, ऐसे दर्शनावरणीय कर्म का उदय नहीं होने पर भी हम अनुभव नहीं कर रहे, तो दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभ होना बेकार हो गया। दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हुआ, क्षोभ हुआ कि नहीं हुआ, एक ही बात में उदय जैसे ही रहा। मतलब नींद में जैसे अनुभव नहीं कर सकते, जैसे जाग के भी अनुभव नहीं कर रहे, तो हम नींद में ही है समझ लो, हम सो ही रहे हैं, जागे ही नहीं कभी। कहते हैं ये जागा हुआ सो रहा है, सोया हुआ सो रहा है, जागा हुआ सो रहा है। जागने का फल ये था कि हम अपने शरीर का एहसास करते, वो तो करते नहीं है। तो हमने दर्शनावरणीय कर्म का उदय नहीं होने पर भी एक कृत्रिम दर्शनावरणीय कर्म का उदय बना लिया। दर्शनावरणीय कर्म के उदय में अनुभव नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्षोभ होने पर भी, अपना संवेदन करने पर भी, पूरा क्षोभ इसलिए कर रहे हो, पूरा संवेदन नहीं कर सकते, किसी भाग का ही करते हो, कर सकते हो ना, किसी भाग का करते तो हो नहीं, शरीर का ध्यान मानते हो। तो तुम्हारे लिए तो दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभ का कोई मतलब ही नहीं मिला। तुमको जो अवसर मिला था, निद्रा से तुम जागे थे, जाग कर भी अभी भी तुम सोए ही हो। अब उठो, सवेरा हो गया, उठो, कहते हैं ना, दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभ हो गया, अब अनुभव करो ना। अनुभव तो नहीं करते, पूजा करते, स्वाध्याय करते, दान देते, स्कूल चलाते, महाविद्यालय चलाते, मंदिर का निर्माण करते, ये तो दर्शनावरणीय कर्म का उदय हो गया, समझना चाहिए। उद्गल तो सूक्ष्म ही है, स्थूल तो हम व्यवहार से कहते हैं, और जीव हम बड़े ही हैं, सूक्ष्म अपने को व्यवहार से कहते हैं। मच्छर बहुत सूक्ष्म है, निगोदिया जी और सूक्ष्म होता है। तुम सूक्ष्म नाम भले ही दे दो, वह तो काय होने से महान ही है। निगोदिया जीव जो अत्यंत सूक्ष्म बताया जा सके, नो कोई तो संख्या शरीर होते हैं, क्या क्या वर्णन आता है, तो वो तो कहते हैं बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। हम तो तुलना पुद्गल से करनी है ना, हमारे शत्रु से, तो वह वास्तव में सूक्ष्म है। भले मिलकर के बड़ा स्कंद दिखाई दे रहा है, वो मिलकर के ही होगा। अगर मिले नहीं ना, तो कितने परमाणु एक क्षेत्र में रहे, बड़ा चित्र नहीं हो सकता है। मिलने से ही एक विवाह परिणति पैदा होती है कि वो बड़ा दिखाई देता है। नहीं तो कितना ही अगर वो स्कंद स्वभाव नहीं हो, बंधन स्वभाव नहीं हो, एक परमाणु में दूसरा परमाणु एक क्षेत्र अभाव हो जाएगा, स्कंद बनेगा ही नहीं, अधिक क्षेत्र ग्रहण करेगा ही नहीं। वो तो चूंकि बनता है, वो स्कंद रूप होता है, तो एक क्षेत्र अवगाह मात्र नहीं होता है, वहां भी संश्लेष संबंधी माने पुष्कल पुष्कल का एक क्षेत्र अवगाह होने को, तो सब संसार शिव चित्र परमात्मा एक क्षेत्र में रहते हैं, तो उसका नाम संबंध थोड़ी है। पुद्गल पुद्गल के साथ एक क्षेत्र अवगाह नहीं हुआ, बंध है वो, संश्लेष संबंधी समझो आप, एक दूसरे से प्रभावित होता है वो, जीव से प्रभावित होता है, जीव से बंध करके, तो वह उसको सूक्ष्म नहीं रहने देता है, स्थूल कर देता है, इंद्रियगम्य कर देता है। तो अभी स्वभाव से वो सूक्ष्म ही है, और जीव काय होने से सूक्ष्म कहा जाता है, पर वास्तव में वह विशाल ही होता है। हम विशाल ही हैं, कभी सूक्ष्म नहीं हो सकते हैं, और पुद्गल सूक्ष्म ही है, कभी विशाल पने का व्यवहार होता है, और वास्तव में वो विशाल कभी हो नहीं सकता, एक प्रदेश दो प्रदेश वाला नहीं हो सकता है। अब क्षेत्र है उसका निर्णय मत करो जी, आप तो बस अनुभव कर लो, उसको विशाल कैसे क्यों कैसा 313 आज बात क्यों करते हो। तो भाई कुछ तो ठिकाने पहुंचो यार, मगर जैसे रहते हैं, मगर 1000 योजन का इतने बड़े होते हैं क्या तुम, कुछ तो बड़े बनाओ यार। मगर जैसे तो किसी तो आंख कान नाक मगर मर गए बन जाते हैं, किसी तो भगवान बन करके हम मनुष्य। मनुष्य किसी होता है ना मोक्ष, तो मनुष्य इतना बड़ा होता है, मगर तो उससे बड़ा होता है। तो उस टाइम में पूरे बड़े पने को सिद्ध भगवान ने पाया ही नहीं, क्षेत्र से तो मगर बड़ा हो गया, मनुष्य छोटा हो गया, मनुष्य तो कट्टा छोटा रह गया, और मगर बड़ा हो गया, तो मगर तो अंगूठा दिखा देगा हमारे को, कह देगा तुम तो कमजोर, मैं बड़ा, मैं तो बड़ा हूँ, तुम छोटे हो।
तो मगर के सामने सिद्ध भगवान पामर बन जाएँगे। तो भई मगर से तो बड़े होने चाहिए, नहीं तो सिद्ध भगवान की तौहीन होती है। क्षेत्र से क्षेत्र का क्या मतलब होता है? तो क्षेत्र का निर्णय तो करो यार फिर। बड़ा होता है तो क्या भगवान बनने से पहले चो संकुचित हो जाता है क्या वो? कर्म ने संकोच दिया तो कर्म मिट गया। कर्म ने मगर जैसा बनावे। तो यहाँ तो मगर जैसा तो बनाएगा नहीं क्योंकि कर्म कर्म तो है नहीं। और असंख्यातदर्शी आप ही मानते हो। तो असंख्यातदर्शी कितना है? तो कोई किसी ने विशेष ज्ञान से जाना होगा, 3 लोक प्रमाण होता है, 3 जन्म राजू होता है। तो उस ज्ञान को मना भी कैसे कर सकते हो? अभी तो तुम्हारे पास तो पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं है। अधिक ज्ञान मिले, पूर्ण ज्ञान तो नहीं, अधिक ज्ञान तुमको हुआ नहीं। तुमसे भी अधिक ज्ञान वाले होते हैं। आगम भी कहता है अधिक ज्ञान होता है, मन से ज्ञान होता है। अनुभव से ज्ञान की निर्मलता होती है, निरोधता होती है, तो उसका वास्तविक स्वरूप पता नहीं लगेगा अनुभव से। अनुभव इतना कमज़ोर है, कायर है, कमहीन है क्या कि अपने विशाल क्षेत्र के बारे में कोई निर्णय तक नहीं पहुँचे। अनुभव से वो जीव इस निर्णय तक पहुँच जाता है कि मैं मगर जैसे आकार वाला नहीं हूँ, कोई विशाल आकार है और केवल समुद्रगात होता है तो केवल समुद्रगात भी उसमें शरीर जो है फैलता है, तो स्थूल है, वो किसी ज्ञान का विषय बनता है। अब जो ज्ञान का विषय बनेगा केवल का शरीर जो तुरंत तो परम उद्धार की है, तो फैलता है वो। तो फैलता है, सूक्ष्म होता है, विक्रिया करता है, जो भी करता है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है और वो जान लिया जाता है कि जीव इतना बड़ा होता है। तो उसको आप उड़ा देते हो अपनी धुन में, तुम अपनी धुन में जिनका तर्क से वास्तव में खंडन नहीं होता है, आप उसको खंडन करते हो। तो भाई सवाल ये है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में जहाँ के कितने लोगों को अधिक ज्ञान भी हुआ है, भले सम्यक हुआ है, नहीं हुआ हो, तो वो भी ज्ञान भी होता है। सम्यक तो नहीं होता है, पर जान तो लेता है ना अधिक। अधिक जान लेने से निर्णय तो कर सकता है जीव, कि जीव वास्तव में 343 घंटा जो नाप से होता है। जब कैलकुलेटर ये आप ये नाप लेते हैं लंबाई-चौड़ाई, सूर्य कितना दूर है और सुपर ग्रह कितने दूर हैं। आखिर तो ये ये जैसा सिस्टम है हर सो नाप लेते हैं, नाप सही से बता देते हैं। 1 सूत का भी अंतर नहीं होता है। तो नाप तो अभी इस काल में कर लेते हैं। जब विकसित ज्ञान होता है अनुभव के बल पर, वो क्या निर्णय नहीं कर सकता है कि जीव 343 का राजू होता है। तो ज़बरदस्ती की जिद करते हैं, बस जिद करने से माहौल बिगड़ता है, अच्छा नहीं होता है। बताएँ आप लोग टाइम हो रहा है। ऐसा हो जाता है, अनुभव का अभ्यास करते हैं और अहंकार में खड़े हो जाते हैं, फिर मिथ्या बात करते हैं। पहले तो अनुभव का अभ्यास करो फिर वचन बोलो, तभी ठीक रहता है। विशेष नहीं किया, अनुभव होना और अनुभव करना 2 में अंतर समझो आप। आम आदमी जीव को सामान्य स्वास्थ्य का सुख अनुभव में आता है और बाह्य प्रवृत्ति करता है। हम मोक्ष मार्ग के प्रयोजन से उस सामान्य सुख का अनुभव करें, तो फिर विशेष सुख होगा। विशेष सुख पहचान में भी आएगा, वो सामान्य सुख से अधिक होगा। तो उसके पाने के लिए फिर सहज प्रयत्न होने लगेगा। तो प्रयत्न होगा तो प्रयत्न का फल भी आएगा। सुख का अनुभव होना और अनुभव करना मोक्ष मार्ग बनेगा, अनुभव होना मोक्ष मार्ग नहीं। ज्ञान गेय लुप्त रहता है ना, करता तो वो है वो। आता है उस अनुभव को करता नहीं, करता तो ज्ञान है वो। स्वभाव मानकर ज्ञान करता है वो। ज्ञान को महत्व देता है, उस अनुभव को महत्व नहीं देता है वो। या तो चर्या बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। आता था ऐसी बात नहीं है। करते क्या थे? स्वाध्याय करते थे। कोई दर्शन दर्शन पूजन करता था, कोई स्वाध्याय करता था, कोई बस क्रिया पालता था, रात्रि को नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे कपड़े पहनना, नहीं पहनना, मतलब ऐसे अटका हुआ था वो। जो काम करने योग्य था वो तो नहीं कर रहा था। धर्मोपदेश देना, पूजन विधान करना, ये सब बातें कर रहा था। तो करने योग्य काम था, अनुभव वो तो नहीं कर रहा था वो। तो फिर कर्म की स्थिति दर्शन मोह मिटेगा कैसे? दर्शन मोह रहेगा तो मिथ्या ज्ञान रहेगा, मिथ्या ज्ञान रहेगा तो संसार रहेगा। है ना? जो उसका स्वभाव था, स्वभाव का अंश था वो, तो निर्दोष था वो। तो वो बिल्कुल सिद्ध भगवान के सुख का अंश था वो। उस अंश को उसने तिरस्कार किया उसको, अपना ही नहीं माना। अपने जन्मजात बच्चे को अपना बच्चा नहीं मान के निकाल देंगे ना, तो बच्चे का सुख थोड़ी मिलेगा उसको। मालूम नहीं हो, अपने उधर से पैदा हुआ, बदल गया मान लो जन्म देने के साथ ही,
फिर वो सामने भी आ जाए तो घर में थोड़ी आने देगा उसको। जी का दुःख बहुत रहता है। हम सामान्य सुख को सिद्ध भगवान के सुख का अंश नहीं मानते हैं, तो उसको महत्व नहीं देते हैं। वो तो पूज्य सुख है वो तो। तो भाई पूर्ण सुख का अंश भी तो पूज्य हो जाएगा ना। हाथ शरीर पड़ा है तो उसका सिर को भी हम हाथ परमात्मा का रूप मानते हैं, हाथ को भी परमात्मा का रूप मानते हैं। बालक का हाथ भी बालक है, बालक का पाँव भी बालक है, बालक का पेट भी बालक है हमारा। ऐसे ही सिद्ध भगवान का अंश सुख है, सामान्य अंश है, वो सिद्ध भगवान का सुख ही है। उस सिद्ध भगवान के सुख का हम अनादर किया हमने। उस सिद्ध भगवान का मिलेंगे, बन पाएंगे हम? नहीं। उसका ही आदर अनादर कर दिया तो फिर क्या, सब बेकार है। देखिए बात ही नहीं है, बस ऊपर नीचे का भेद नहीं करना है। स्व संवेदन क्षेत्र, जहाँ संवेदन क्षेत्र जहाँ होता है उस जगह पर हम पहुंचते हैं। बस बाहर से हटे, संवेदन क्षेत्र मालूम है, सिर से पांव तक ही आ गए। अभिनय संक्रांति अपने आप हुआ करेगी, करेंगे भी। पर मुख्य रूप क्या किया, पांव से मस्तक तक अपना विषय क्षेत्र पूरा लक्ष्य में लिया, अहमपना उसमें धारण किया। यह स्व संवेदन क्षेत्र है, इसमें मुझे रहना है। अब दूसरा स्टेज होगी कि फिर अभिनय संक्रांति में बात की बात हो। पहले तो अभेद करो, फिर भेद करो। अभेद ही नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। पहले अभेद का ग्रहण करो, स्व संवेदन क्षेत्र अभेद ग्रहण हो गया। अब फिर विभाग करके ग्रहण करते हैं। निर्णय में पहले सही होना चाहिए। निर्णय हमने स्व संवेदन रूप से अखंड का कर लिया, ये मैं हूँ, ये मेरा क्षेत्र है। फिर हमको दशनावणी कर्म का शिव मैं कुछ ग्रहण होता है, बात की बात है। पहले तो पूरे का निर्णय करो, आधे का निर्णय सिर को सिर जीता है, अब थोड़ी है। पहले टुकड़े कर दिए, पहले अखंड तो करो, पहले टुकड़े बाद में कर लेना। पहले पहले ही टुकड़ाईकरण करोगे तो फिर किसका टुकड़ा है तो पता कैसे लगेगा। स्व संवेदन क्षेत्र एक अभेद रूप से निर्णय में ग्रहण हुआ नहीं। निर्णय में तो ले देखो ना, ज्ञान तो सब में ज्ञान होना चाहिए ना। निर्णय में लिया स्व संवेदन क्षेत्र मनुष्य का स्व संवेदन क्षेत्र है। अब आगे की बात आएगी। पहले अभेद, भेद बाद में। अभेद के बिना तो मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता जी। निश्चय ये है तो होगा, फिर वो ऑटो होता है जी। अब अकेले बैठे हो, बार बार अंगों का विकल्प करोगे तो शांति होती, थकावट होती। सहज अभ्यास हो गया है कि यही रहना है मेरे को, तो बस अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, फिर काम को ऑटो होने देते हैं। अंतर में विचरण होने लगता है, आप करते नहीं हो। ऐसा बार बार ललाट उंगली अंगूठा टिकना, ऐसा विकल्प नहीं करते हो। अभी भाव का तीव्र उदय तो करोगे भी आप, पर अगर तीव्र उदय नहीं होता है तो इस विकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। विचरण तो होता है, लेकिन विकल्प का समन होता है, विकल्पों की कमी होती है, विकल्प टूटता है। अंगों का नाम बार बार जल्दी जल्दी बोलना, ये तो एक मतलब विकल्प ज्ञान का ही कार्य हो गया नहीं। तो ज्ञान तो शिथिल होता है, शिथिल होता है तो अंगों का नाम आगे आगे फिर वो भी प्रवृत्ति शिथिल होती जाती है। वो अपने आप ही विचरण होता है, फिर अपने आप ही हम चेहरे के भाग, सीने के भाग, सीने भाग से पेट के भाग, पाँव के भाग में आ जाते हैं और नाम नहीं लेते अंगों का। जरूरत नहीं होती है अभी तो। धीरे से धीरे से ध्यान में तो जरूरत पड़ती है। और फिर हम भी कमजोर, मन बहुत चंचल हो जाता है, हम भी अंगों का नाम लेना पड़ता है, खुद का भी नाम लेना पड़ी, तो वो तो अनेक प्रकार का मार्ग बन जाता है। अपने ऐसा निर्विकल्प एहसास के लिए फिर हम और उपाय करते हैं। पर वो और उपाय है, वो वास्तव में जब संवेदन होता है तो वो सब उपाय छूट जाते हैं, फिर शांति का ही अनुभव होता है। तो और बाद में होता है ज्ञान। फिर ज्ञान से पूर्वक ध्यान किया, ज्ञान पूर्वक ज्ञान हुआ, या आगे पीछे छठे सातवें सात छठे ऐसी स्थिति पहले के स्थान में शुरू हो जाती है। भीतर बाहर आना ये पहले के नुकसान से प्रारंभ हो जाता है। इसकी पुनरावृत्ति करने से दर्शन मोह मिटता है। सब दर्शन मोह मिटने के बाद ध्यान होता है। मिथ्या दृष्टि को ध्यान नहीं होता। ऐसी गलत बातें बहुत चली है, चलाई जा रही है। अभी सम्यक तो हुआ ही नहीं, हम ध्यान करते हैं क्या बेवकूफ है। तो सम्यक तो भी ध्यान करना। ऐसे ऐसे क्या करें, पागलों की कमी तो है ना दुनिया के अंदर। मेरे को निर्धार हो गया कि इतना बड़ा मैं हूँ। और जब सहज ही बाहर से हटते अपने क्षेत्र में अपने आप ही होते हैं, तो ध्यान किसी स्थान पर ही पहुंचता है जहाँ विशेष सुख हो या विशेष वेदना हो, ऑटोमेटिकली करना नहीं पड़ता है। अधिक दुख या अधिक सुख के स्थान पर ध्यान हम होते हैं, अपने आप ही होते हैं। सारे में नहीं होते तो कहाँ होते हैं, जहाँ अधिकता होती है वहाँ होते हैं। सुख की अधिकता हो या दुख की अधिकता हो, होते तो सुख दुख के हिसाब से ही है, क्योंकि वो हमारा प्रधान धर्म है। प्रधान का वही धर्म है हमारा। अनुभव में तो वही काम आता है। बाहर आने पर ज्ञान बल का काम है, अनुभव में तो सुख का ही काम है। तो सुख या दुख दो ही बातें उसकी अवस्था बनती है। कर्म का विपाक और सतह बिंदु दुख होता है, तो
अधिक दुःख या अधिक सुख के स्थान पर बिना अंगों का नाम लिए हमारी उपस्थिति हो जाती है। वही फिर चलता है आगे अभ्यास के बाद कि जहाँ सुख-दुःख की अधिकता होती है, वहाँ हमारा ध्यान विचरण करता रहता है। कभी कहाँ सुख अधिक हो जाता है, कभी कहाँ दुःख अधिक तो कर्म स्थिति बदलती रहती है, शरीर भी बदलता रहता है। मूल शरीर भी अपना रूप बदलता है, कर्म भी बदलता है, तो व्यंजन संक्रांति फिर ऑटो हो जाती है, क्योंकि कर्म की स्थिति एक जैसी नहीं रहती और परिणमनशील है, कर्म भी, नो कर्म भी। तो हमारे शरीर की स्थिति बदलती रहती है, कर्म, नो कर्म दोनों की। तो हमारा ध्यान भी अधिक जो है अधिक सुख की ओर या अधिक दुःख की ओर अपने आप ही मूव करता है। अगर पूर्ण सुख हो जाए तो मूव करने की बात ही नहीं है। अभी कर्म से बंधे हैं, कर्म की स्थिति बदलती है, तो व्यंजन संक्रांति निमित्त जो है, स्वभाव की नहीं है। व्यंजन संक्रांति होना हमारा स्वभाव नहीं है, वो तो कर्म के कारण से ऐसी व्यंजन संक्रांति होती है। स्वभाव सिद्ध भगवान को भी होगा, तो वो एक अपने आप ही होती है। हम तो क्योंकि समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, मन बहुत चंचल होता है, तो हम व्यंजन संक्रांति यत्नपूर्वक करते भी हैं। मना नहीं है, ध्यान करना, ध्यान होना दोनों बातें भी चलती हैं। ध्यान करने में फिर व्यंजन संक्रांति हम करते हैं। व्यंजन संक्रांति नहीं करें तो भी होती है, तो फिर दोनों बातें हो गई ना। अपने आप ही ध्यान चला जाता है, वेदना पे हम गए, देख कोशिश थोड़ी की, अपने आप सुख वहाँ चला जाता है और चल रहा है। तो दोनों बातें होती है, काम तो हुआ ना। चाहे आपने जो है चाकू से छोटी सब्जी पे था कि सब्जी चाकू कटी, बात तो सब्जी तो कटी है ना। ऐसे ही कर्म के विभाग से हमारा ध्यान गया है, हम ले गए, बात तो ध्यान तो हुआ ना, हम बाहर से तो होते हैं ना, प्रयोजन तो सिद्ध हो गया। काम कर्म की ऐसी स्थिति होती है कि एकदम शरीर एकदम बढ़िया होता है। मतलब शरीर भी अनेक प्रकार का होता है। नाम कर्म से शरीर ऐसा बढ़िया होता है कि हमको जो है वो स्वाभाविक सुख वहाँ व्यक्त हो जाता है। इसको कुल मिलाकर के नाम कर्म असत वेदनी दोनों का घनिष्ठ संबंध है। तो असत वेदनी का तीव्र उदय नहीं होता है, तो नाम कर्म शुभ होता है, तो शरीर अच्छा होता है, तो किसी किसी भाग में हमको वाकई अच्छा लगता है। तो वो अच्छा भी ऐसा होता है, विशेष सुख भी होता है, कम हो अलग बात है। और अभ्यास के बाद तो वो ज़्यादा होने लग जाता है, क्योंकि कर्म आपके अनुकूल हो जाते हैं, तो आपको किसी भाग में अधिक सुख अनुभव में आता ही है। अब सामान्य जीवों को कम आता हो, लेकिन अभ्यास के बाद तो कर्म की निद्रा होने से, शरीर भी अनुकूल होने से किसी किसी भाग में आपको अच्छा अनुभव होता है और आपकी वृत्ति वहाँ जाती है, अपने आप ही करना पड़ता है। विपरीत नहीं जिए हुए होते तो कोई प्रयत्न की बात ही नहीं होती है। हाथ बाँध दिया जाए आपको, मान लो, तो फिर हाथ को कुछ दिन तो बंधा ही रहे, तो फिर धीरे-धीरे हाथ को सीधा करने में प्रयत्न करना पड़ता है। संस्कारित हो जाती है। हम संस्कार ही हमारे को सुख का हो जाता है, जब अभ्यास करते हैं तब तो व्यक्ति की सुख को प्रकट होती है और हमारा ध्यान उधर जाता है। अभी चूँकि हमने सामान्य सुख को भोगा ही नहीं है, हम तो विषय सुख को ही भोगते रहे, बाहर में उपलब्धियाँ करते रहे, ज्ञान में, क्रिया में खड़े रहे, बाहर की होशियारी चरणानियों को पालते रहे या ध्यान करते रहे, यही हमारी मुख्यता रही है अभी। पहले देखें तो वो स्वाध्याय किया, कुछ धार्मिक क्रियाएँ करी, इतने में वो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। वही कर रहे थे, जो समझेगा वही तो करेगा, जो जाने वही तो बखान करेगा वो। ऐसे जाना था हमने, सब उपदेश भी नहीं मिला था, स्वयं ने भी काम नहीं किया था। अब हमने समझा भई ध्यान का स्वरूप तो पिंड धर्म ध्यान है, वही वास्तविक धर्म ध्यान है। ये तो सोचा अभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शरीर में स्थित होना वही मोक्ष मार्ग है। शरीर में स्थित होना तो पुद्गल का ध्यान मान रहे थे, वो तो शरीर तो अशुचि है। तो सवाल है कि चिंतन में दोष हो तो कार्य कहाँ से होगा? चिंतन ही गलत है तो सही काम कैसे होगा? का देशना का यही तो प्रयोजन होता है कि आपको सही निर्देश मिले। अब तो प्रवचन करता है, गलत निर्देश दे रहे हैं, तो फिर तो देशना ही खराब हो गई। आपके खुद को भी आप काम समझ नहीं पा रहे हो, देशना सही नहीं विपरीत हो रही है। तो तो नैमित्तिक जो होता है, अधिगम से सम्यक् कहाँ से होगा? अधिगम ही खराब है। अधिगम ही नहीं है ना, मतलब कुल मिलाकर के। तब तो पंचम काल कहा जाता है। वेश तो बड़ा-बड़ा मुनि का ले लिया या त्यागी का ले लिया, अनुभव हुआ नहीं है। आप उपदेश देने वाले बन जाते हो, पहले उपदेश तो तुम तो ले लो यार। तुम्हारे खुद को इस सब में ज्ञान नहीं हो तो उपदेश कैसे दे रहे हो? तुम उपदेश मत दो, उपदेश ग्रहण करने के पात्र हो, देने के पात्र नहीं हो तुम। फिर बनो, स्वभाव परिणमन हो जाता है, इसका नाम है एक्टिवेट। सुख स्वभाव का सक्रिय हो गया, सुख स्वभाव। सुख स्वभाव काम करने लग गया। निगोद में जैसे काम ही नहीं करते, कई दिन में काम ही नहीं कर रहा था, सुख रहा कुछ लग ही नहीं रहा था। अब जैसे-जैसे स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमको सुख लगता है, तो सुख स्वभाव सक्रिय हो गया।
सुख स्वभाव का परिणमन हो गया। एक्टिवेशन शब्द आप काम में लेते हो ना, एक्टिवेट मन सक्रिय मन से काम होने लग गया स्वभाव का। स्वभाव सुख का अनुभव करना जीव का स्वभाव था, वो हो नहीं रहा था, होने लग गया। मन सुख स्वभाव ने काम करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? विरोधी कारण मिट गया। ज्ञान कर रहे थे, क्रिया कर रहे थे, वो मिट गया, तो सुख ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हो गया, स्वभाव सक्रिय हो गया, विरोधी कारण मिट गया, बादल हट गए तो सूर्य का प्रकाश हो गया। रहा है कि हमने वो काम किया ही नहीं था कभी। जब अभ्यास हो जाता है तो वो तो स्वरूप बन जाता है। भगवान को कभी-कभी सुख थोड़ी होता है। हमने वो काम किया ही नहीं सुख होने का। हम तो दुःख होने का काम किया था, बीमार पड़ने का काम किया था हमने तो, और साधना के बाद भी बीमारी पड़ ही गए थे। ज़्यादातर पंडित बीमार पड़ ही जाते हैं। काम तो सुखी होने का सत उन्हें किया ही नहीं था उन्होंने, मोक्ष मार्ग को उन्होंने जाना ही नहीं था। उपदेशक तो हुए थे, उपदेश लेने लायक थे, दे रहे थे उपदेश। तो बस काम सब उल्टा ही उल्टा चल रहा था ना। देने लायक था, उपदेश देने वाला बन गया था। तो वो गद्दी बैठा देते हैं ना, आप पढ़ो, छात्र आप पढ़ो। उपाध्याय के विद्यार्थी को सीट पकड़ा देते हैं। कहो तुम प्रवचन करो, क अंधों में काणे राजा बन जाओ, क्या दिक्कत है?